जैसा कि पता है कि आज हैदराबाद में जीएचएमसी का चुनाव ख़त्म हो चुका है, यानी कि संपन्न हो चुका है शांतिपूर्वक से। आपको बता दें कि हैदराबाद में म्यूनसिपल कॉरपोरेटर्स का चुनाव था। इसको लेकर के काफ़ी गहमागहमी चल रही थी पूरे हिंदुस्तान में। इसका कंट्रोवर्सी भी हुआ। सोशल मीडिया के साथ साथ नेशनल मीडिया में ये चीज़ें काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाई गई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर लगा दी थी हैदराबाद के मेयर सीट पर कब्जा होने के लिए। लेकिन जो रिपोर्ट और जो खबरें आ रही है, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है एग्जिट पोल के हिसाब से, भारतीय जनता पार्टी को कोई ज़्यादा फायदा नज़र हैदराबाद के अंदर नहीं आ रहा है। इसका सीधे तौर पर यह है कि वहाँ हैदराबाद में मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पास 44 सीटें जो जीती हुई थी मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, वो अपनी सीट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। एमआईएम 44 सीट को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर टीआरएस की बात की जाए तो टीआरएस थोड़ा सा डाउन हुआ है। टीआरएस की बात की जाए 99 सीट टीआरएस के पास था, लेकिन इलेक्शन संपन्न होने के बाद जो खबरें मौसूल हुई, जो खबरें आ रही है, तो टीआरएस को ज़रा सा नुकसान होने की खबर है। टीआरएस अपनी कुछ सीटें गंवा रहे हैं। टीआरएस की जितनी सीट जीते हुए थे उन कुछ सीटों पर टीआरएस को नुकसान है। लेकिन एक चीज़ यहाँ समझना होगा, टीआरएस ने मुकम्मल सीटों पर चुनाव लड़ा और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ 51 सीटों पर चुनाव लड़ा। तो 51 सीटों पर टीआरएस की भी उम्मीदवार और एमआईएम के उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार, टीडीपी के उम्मीदवार, मजलिस बचाओ तहरीक के उम्मीदवार, बहुत बड़ा चुनौती और कंट्रोवर्सी है। लेकिन एमआईएम लगातार जिस तरीके से काम किया हैदराबाद में, जो उनका काम करने का तरीका रहा है हर मसले में, चाहे लॉकडाउन के ताल्लुक से रहा हो पिछले दिनों, या फिर गली नली के काम को हो, और या फिर सैलाब के मसले से हो, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने ज़मीनी स्तर पर मजबूती के साथ काम किया, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर एमआईएम को होगा। एमआईएम पहली 44 सीट पर कब्जा है। वहाँ उससे पिछले साल हैदराबाद में एमआईएम के मेयर थे जनाब माजिद हुसैन साहब। लेकिन इस बार का चुनाव कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जितना टारगेट, आप जान जाइए कि टीआरएस की सत्ता है, तेलंगाना में भी टीआरएस का सत्ता है, हैदराबाद शहर में भी मेयर भी टीआरएस का भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना एमआईएम को टारगेट किया, वहाँ किसी और पार्टी को नहीं किया गया। जबकि एमआईएम के पास 44 सीटें और 99 सीटें टीआरएस के पास। टीआरएस का तज़किरा तक भारतीय जनता पार्टी करना पसंद नहीं कर रही, जितना तज़किरा एमआईएम का किया। लेकिन बता दें दोस्तों कि जो खबरें आई है, खबरें मौसूल हुई है, एमआईएम को कहीं से नुकसान की खबरें नहीं नज़र आ रही है। 44 सीट से सीटें बढ़ने की उम्मीद लगाई जाती है, लेकिन टीआरएस को सीधे तौर पर नुकसान होने की आशंका है। वहीं कांग्रेस पार्टी कुछ खासा असर नहीं कर पाया, टीडीपी का खाता नहीं खुल रहा है, मजलिस बचाओ तहरीक 0 पर आउट हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी कुछ सीटों को बढ़ाने में कामयाब होती हुई नजर आ रही है। 4 तारीख को पता चल जाएगा कि असल में मामला क्या है, कितनी सीटें किसको मिल रही है। लेकिन ये खबरें हकीकत है, इसमें आप संकोच नहीं कीजिएगा कि टीआरएस को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। वही कांग्रेस का कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 2 3 4 जितने भी हो, लेकिन टीडीपी का खाता नहीं खोल रहा है और भारतीय जनता पार्टी को कुछ फायदा पहुंच रहा है। 4 सीटें से बढ़कर के 12 सीट तक आने की उम्मीदें लगाई जा रही है। अब आने वाला समय 4 तारीख को पता चलेगा कि कितनी सीटें जीतने में सफल हो पाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या एमआईएम अपनी शनाख्त बचा पाती है, टीआरएस फिर से अपनी मेयर बैठा पाती है, ये वक्त पर ही पता चलेगा। 4 तारीख को लगातार बने रहिए आप मेरे चैनल के साथ। मैं फिर से हाजिर होऊंगा मशाली बिरफरी नया अपडेट।